तो क्यों कॉइन मार्केट कैप टारगेट कर रहा है बार बार शिबा इनू टोकन को? तो जब भी शिबा इनू में हमें एक प्राइस पंप देखने को मिलता है तभी कॉइन मार्केट कैप चेंज कर देता है शिबा इनू की सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो ऐसा क्यों हो रहा है? करंटली हर एक शिबा इनू इन्वेस्टर के दिमाग में यही क्वेश्चन चल रहा है। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो अब इन्वेस्टर्स तंग आ चुके हैं कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट से, बिकॉज एक नहीं दो बार कॉइन मार्केट कैप ने शिबा इनू की सर्कुलेटिंग सप्लाई चेंज की है। तो सबसे पहले अक्टूबर मंथ में जब शिबा इनू ने अपना ऑल टाइम हाई प्राइस अचीव किया था तब कॉइन मार्केट कैप ने शिबा इनू की सर्कुलेटिंग सप्लाई चेंज कर दी थी, जिसकी वजह से हमें एक प्राइस डंप देखने को मिला था। तो कल भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब शिबा इनू में एक प्राइस पंप आया तभी कॉइन मार्केट कैप ने शिबा इनू की सर्कुलेटिंग सप्लाई कर दी थी कम। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो एक्चुअल सप्लाई और जो कॉइन मार्केट कैप ने सप्लाई कम की थी वो। तो अब क्या कॉइन मार्केट कैप ये गलती से कर रहा है, क्या जानबूझ के कर रहा है, या इनसे ये कोई करवा रहा है? बिकॉज कोई भी अपडेट कॉइन मार्केट कैप ने हमें नहीं दिया है। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई को चेंज करने से कॉइन मार्केट कैप को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बाइनेंस है उनको इससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है। बिकॉज अगर हम टॉप होल्डर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो बाइनेंस 8 का अकाउंट है जो सबसे ज्यादा शिबा इनू टोकन्स को होल्ड करता है। तो ये नंबर 1 रैंकिंग अकाउंट है जिसके पास सबसे ज्यादा शिबा इनू की सर्कुलेटिंग सप्लाई है। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे बाइनेंस को सर्कुलेटिंग सप्लाई चेंज करने से बेनिफिट होता है। तो जब सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हुई थी तब शिबा इनू की मार्केट कैप भी कम हो गई थी और शिबा इनू की रैंकिंग भी डाउन आ गई थी। 13 रैंक से ये 15 या 17 रैंक पर आ गया था। और इससे होता क्या है, जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें शिबा इनू के बारे में नहीं पता, वो पैनिक सेलिंग करने लग जाते हैं और प्राइस ड्रॉप हो जाता है और उसी टाइम पर बाइनेंस के अकाउंट इन टोकन्स को बाय कर लेते हैं, बिकॉज उनको डिस्काउंटेड प्राइस पर टोकन्स मिल जाते हैं। बाइनेंस को पता है शिबा इनू सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला टोकन है, सबसे ज्यादा पॉपुलर टोकन है, इसीलिए इनका अकाउंट सबसे ज्यादा टोकन्स होल्ड करता है। अगर आप यहाँ पर देखें, जो शिबा स्वैप पर स्टेक्ड टोकन है उनसे भी ज्यादा बाइनेंस अकाउंट के पास टोकन्स है शिबा इनू के। और ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से शिबा इनू की सर्कुलेटिंग सप्लाई बार बार चेंज हो रही है कॉइन मार्केट कैप पर। और ये कोई नई बात नहीं है बाइनेंस के लिए, बिकॉज बाइनेंस पर ऑलरेडी एक इनसाइड ट्रेडिंग का केस चल रहा है, बिकॉज कॉइन मार्केट कैप को ऑन करता है बाइनेंस। लेकिन जिस टाइप का अक्टूबर मंथ में हमें प्राइस डंप देखने को मिला था जब सर्कुलेटिंग सप्लाई अपडेट की थी कॉइन मार्केट कैप ने, इस बार ज्यादा बड़ा डंप हमें देखने को नहीं मिला। लोगों को समझ आ चुका है कि कैसे कॉइन मार्केट कैप मैनिपुलेट कर रहा है शिबा इनू को और शिबा इनू को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज सिर्फ एक ही टोकन है ऐसा कॉइन मार्केट कैप पर जिसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई बार बार चेंज हो रही है। तो लोग अब अवेयर हो चुके हैं इस सिचुएशन को लेकर और इसी कॉइन मार्केट कैप के इशू को सॉल्व करने के लिए डेल क्रिप्टो ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने यूएसए की नंबर 1 क्रिप्टो लॉ फर्म को कांटेक्ट किया है और उन्हें कहा है कि उन्हें एक्शन लेना चाहिए कॉइन मार्केट कैप के खिलाफ जो शिबा इनू की मार्केट कैप को मैनिपुलेट कर रही है, और ये एक्शन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो करंटली शिबा इनू की मार्केट कैप लगभग अराउंड 20 बिलियन के करीब है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर होता है। बहुत ही ज्यादा लोगों का पैसा लगा हुआ है शिबा इनू में और ऐसी सर्कुलेटिंग सप्लाई की मैनिपुलेशन नहीं करनी चाहिए कॉइन मार्केट कैप को। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि कॉइन मार्केट कैप के खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि आने वाले टाइम में ऐसी ये गलती ना करें। और इन्हें भी पता चलना चाहिए कि शिबा आर्मी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, उन्हें इस छोटी मोटी ट्रिक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा अब मैं बात कर लेता हूँ इस प्राइस पंप की। तो ये लास्ट 7 डेज में इतना ज्यादा प्राइस पंप क्यों आया, अब मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहला और मेन रीजन है क्रिप्टो मार्केट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिटकॉइन ने 50,000 का सपोर्ट ब्रेक कर दिया है, 51,000 पर ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन और पूरी की पूरी मार्केट ग्रीन में है। ये सबसे पहला रीजन है जिसकी वजह से शिबा इनू में हमें एक प्राइस पंप देखने को मिल रहा है। सेकंड मेन और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है शिबेरियम ब्लॉकचेन। तो शिबा इनू की लेयर 2 सॉल्यूशन शिबेरियम ब्लॉकचेन भी जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। यहाँ पर हमें इनके डेवलपर एरिक ने कुछ अपडेट दिए हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो एरिक ने डिस्कॉर्ड पे हमें अपडेट दिया था कि डाओ रेडी हो चुका है, टेस्टिंग फेज में चल रहा है और जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। डाओ में होता क्या है, जो भी शिबा इनू के बोन टोकन्स को होल्ड करते हैं होल्डर्स, उनके पास राइट होती है वोटिंग राइट, मतलब वो वोट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में शिबा इनू के प्रोजेक्ट में क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। और डाओ के आने से जो बोन टोकन है उसका भी प्राइस इंक्रीज होगा। और उसके बाद इन्होंने कहा था कि हमारा रोड मैप ऑलरेडी एक्सप्लेन है। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही डाओ लॉन्च होगा उसके बाद शिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च होगी, शी टोकन लॉन्च होगा जो कि एक स्टेबल टोकन होगा, ये 1 सेंट का टोकन होगा। इसका प्राइस ना अप जाएगा ना डाउन जाएगा। गेमिंग आने वाली है, उसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया था आपको। एनएफटीज ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, उनके थोड़े बहुत और अपडेट्स करेंगे ये। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी जो न्यूज है
वो है मेटावर्स। तो शिबा इनू की टीम अब मेटावर्स पे भी वर्क करना स्टार्ट कर चुकी है और मेटावर्स $1 ट्रिलियन मार्केट है एक। तो अब आप खुद सोच सकते हो शिबा इनू ऑलरेडी इतना ज्यादा पॉपुलर टोकन है, जब ये मेटावर्स भी लॉन्च कर देंगे तो इसमें कितना बड़ा प्राइस पंप हमें देखने को मिलेगा। मेटावर्स भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है जिसकी वजह से शिबा इनू में हमें एक प्राइस पंप देखने को मिल रहा है। तो लास्ट में इन्होंने थैंक यू कहा था होल्डर्स को जिन्होंने शिबा स्वैप से पहले शिबा इनू टोकन में इन्वेस्ट किया हुआ है और इस प्रोजेक्ट में बिलीव करते हैं। और इसका भी इनडायरेक्टली मतलब यही है कि आपको फंड पे बिलीव नहीं करना है, जैसे कॉइन मार्केट कैप ने फिलहाल फैलाई है। तो अगर आप प्रोजेक्ट में बिलीव करते हो तभी आप उसमें इन्वेस्ट करो। तो नेक्स्ट रीजन जो प्राइस पंप का है वो है वेल्स। तो रिसेंटली बहुत सारी वेल्स ने शिबा इनू में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो 4 ट्रिलियन शिबा इनू टोकन बाय किए हैं किसी वेल ने। उसके अलावा और भी बहुत सारी वेल्स है जिन्होंने टोकन्स बाय किए। आप यहाँ पर देख सकते हो 200 मिलियन के वर्थ के टोकन्स बाय किए हैं। तो वेल्स भी एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से शिबा इनू के प्राइस में हमें पंप देखने को मिल रहा है। तो 26 दिसंबर को 176 मिलियन शिबा इनू टोकन होंगे बर्न। आप यहाँ पर न्यूज देख सकते हो। स्टीव कूपर ने ट्विटर पर कहा था कि वो 26 दिसंबर को शिबा इनू टोकन बर्न करेंगे। इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया था कि इनकी वेबसाइट से $5 के आपको टिकट्स बाय करने हैं और वो सारा का सारा अमाउंट जाएगा बर्न वॉलेट में। तो इस टाइप से यूटिलिटी बर्न हो रहा है, मतलब आप कुछ बाय कर रहे हो और बदले में ये टोकन्स को कर रहे हैं बर्न। और इसके अलावा और भी बहुत सारे बर्न्स है जो फिलहाल मार्केट में चल रहे हैं और करंटली यही सब रीजन है जिनकी वजह से शिबा इनू टोकन में एक प्राइस पंप हमें देखने को मिल रहा है। तो इस बार कॉइन मार्केट कैप की फैलाई हुई फट से ज्यादा इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिला शिबा इनू के प्राइस में, बिकॉज लोग गलती एक बार करते हैं, बार बार नहीं करते। और मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से यही है कि अगर आप प्रोजेक्ट में बिलीव करते हो तभी आप उसमें इन्वेस्ट करो। फेक न्यूज और फट से ज्यादा आप नंबर्स पे बिलीव करो। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।